स्टूडेंट्स अज आप क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट सैट्स की एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करांगे जी। तो स्टूडेंट्स जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है जी सबसैट। हाँ जी, टॉपिक का नाम है सबसैट, जिंदा पंजाबी में आप सबसैट नूं कहने आ जी उप समूह। इहदा जो मीनिंग होंदा है उप समूह। ठीक है जी। सैट्स बारे आप पहला एक्सरसाइज 1.1 दे विच पढ़ चुके हैं। तो जो अज आप पढ़ना है उसका नाम, टॉपिक का नाम है जी सबसैट। तो स्टूडेंट सब तो पहला आप पढ़ांगे कि सबसैट होंदा की है, उनके बारे थोड़ा पढ़ांगे जी। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स अपने को ना कोई सैट है जी 1 2 3, ठीक है जी। तो इहदे विचों आपां कोई इहदे तो सबसैट ये सैट है, इहदे तो सबसैट तैयार करने हैं। काफ़ी सारे सबसैट तैयार हो सकते हैं, वो भी आप अगे पढ़ांगे। आपां फॉर एग्जांपल एक डिजिट ले लिया इहदा, उन्होंने बी सैट लिखता। आ जिहड़ा फर्स्ट एलीमेंट है 1, उन्होंने एक सैट के विच लिख के इस तरह कर्ल ब्रैकेट लगा के उन्होंने बी आप नाम दे दें, यानी कि बी सैट तैयार हो गया। तो जो बी सैट है ये ही आता पाया। तो जो बी जो है सैट है ना स्टूडेंट्स, ए दा सब सैट हो गया। ठीक है जी। सब सैट का जो सिंबल है स्टूडेंट्स, ये वाला सिंबल यूज करांगे, यानी कि जो बी सैट है वो ए सैट ते ए सैट का ही सब सैट है। ओके जी। तो जो यह सिंबल आपने यूज किया इसनों आप नाम देंगे सबसैट। स्टैंड्स जिहड़ा सिंबल है जी एक है इज ए सबसैट, इज ए सबसैट ऑफ। स्टूडेंट सिंबल जो है सबसैट का सिंबल है। जेकर आप उपरों इस तरह कट दें तो ये जड़ा है नोट ए सबसैट का सिंबल होएगा। ठीक है जी। सबसैट का सिंबल हो गया। जेकर उपरों क्रॉस किया तो ये वाला सिंबल जो है नोट ए सबसैट का सिंबल होएगा। ठीक है। तो आप सबसैट नूं और नोट ए सबसैट नूं शो करने वास्ते लगाने। तो सबसैट का सिंबल भी कह सकते हैं, या फिर सैकेंड नाम है एंड कंटेन्ड इन। सैकेंड जो नाम है जी कंटेन्ड इन। ठीक है जी। कंटेन्ड इन किस तरह बनया, यानी कि जो एक एलीमेंट है वो ए दे विच ही हैगा। कंटेन्ड का मीनिंग विच होना, एक जो एलीमेंट है वो सबसैट जो सैट का ही मतलब हिस्सा है, तो इनका मीनिंग सबसैट का सिंबल भी कह सकते हैं या फिर कंटेन का भी कह सकते हैं। ठीक है। तो नीचे वाला जो है नोट सबसैट का या फिर नोट कंटेन का सिंबल हो जाएगा। ठीक है जी। नोट कंटेन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप नोट कर लेना जी। तो नैक्सट स्टूडेंट्स जो आप कॉन्सैप्ट यूज करने ने इस एक्सरसाइज वो भी आप थोड़े जे पढ़ लेंगे। तो स्टूडेंट्स एक सिंगलटन सैट की होंगे, सिंगलटन सैट उनके बारे थोड़ा पढ़ांगे जी। सिंगलटन सेट। तो स्टूडेंट सिंगलटन सेट जो होंदा है उसकी डेफिनेशन है इफ ए सेट ए, जेकर आपने कोई ए सेट है, ठीक है जी, ए सेट ए हैज ओनली वन एलिमेंट। स्टूडेंट्स जेकर कोई सैट ए है उनके एक ही एलीमेंट है तो फिर आप वी कॉल इट सिंगलटन सैट। ठीक है जी। जेकर किसी सैट के अपने को एक एलीमेंट है तो उन्होंने आप सिंगलटन सैट कहांगे। ठीक है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल आप कोई सैट ले लिया ए, उन्होंने कोई एलीमेंट लिखता 4, तो ये एक एलीमेंट है तो जो ए सैट हो गया ये अपने को सिंगलटन सैट होगा। ओके जी। तो नैक्सट अपना टॉपिक है जी मतलब सबसैट का टॉपिक सीगा। सबसैट तो आप सारे सबसैट किस तरह निकालते हैं वो आप एक एग्जांपल देखांगे। ठीक है जी। जिस तरह के कोई ए सैट लिया 2 और 3, ठीक है जी, एंड सारे सबसैट निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसैट निकालने का मैथड जो है 2 दी पावर n। ठीक है। ये मैथड भी किस तरह आया ये भी आप पिछे देखा निकालने तो बाद 2 दी पावर n मैथड है जी। n का मीनिंग है नंबर ऑफ एलीमेंट्स। n कितने एलीमेंट ने जी, n हो गया 2। ठीक है जी। आप साइड से देखा 2 दी पावर 2 कितना आंसर आएगा 4, यानी कि n आप जेकर इनके सबसैट निकालांगे ए सैट के तो 4 सबसैट जोड़े है वो आएंगे। ठीक है जी। देखो किस तरह सबसैट निकालांगे। पहला सबसैट का स्टूडेंट्स याद करना कि 5 होएगा। ठीक है जी। 5 जो है अपने आप के एक सबसैट होंदा है। तो 5 तो हरेक सबसैट से जो निकालते हैं सब हरेक दे नाल ही 5 आने आना। ठीक है जी।
तो ਇਹਦੇ सबसेट निकालांगे। पहले आएगा 2, फिर आएगा 3, ठीक है जी, फिर आप 2 3 ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਲਿਖਤਾ। ओके स्टूडेंट्स, ये चारों जो ने करल ब्रैकेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, अलग-अलग सैट ने, तो ਇਹਦੇ ही सबसेट ने, ठीक है जी। 1 2 3 4 सबसेट जो है ए ਦੇ बनाए जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जेकर चारों ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਨਾਮ ਦਈਏ ਤਾਂ स्टूडेंट्स ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪਾਵਰ ਸੈਟ, ठीक है जी। जेकर चारों सैट ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਸੈਟ। ओके जी, इतना याद रख लेना। तो स्टूडेंट्स हुण आपां स्टार्ट करांगे जी एक्सरसाइज 1.3 फर्स्ट क्वेश्चन तो आपां स्टार्ट करांगे जी, ध्यान नाल देखने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने को फर्स्ट क्वेश्चन है जी, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग द सिंबल सबसेट और नोट ए सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसिस। तो स्टूडेंट्स अपने को ना कुछ ब्लैंक सीगियां ने, यानी कि खाली थावां, तो इहदे विच आपां ने सिंबल फिल करने हैं। जेकर सबसेट होएगा तो पहले वाला सिंबल फिल करांगे, आपां ने पढ़ ही लिया। जेकर नोट ए सबसेट होएगा मतलब सबसेट नहीं होएगा तो नोट ए सबसेट का क्रॉस वाला सिंबल फिल करांगे, ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन है 2 3 4 एक सैट है, और सैकेंड सैट है 1 2 3 4 और 5। तो स्टूडेंट्स ध्यान नाल जेकर देखा जाए तो 2 3 4 जो सैट है इहदे विच ही आंदा पिया, ठीक है। 2 3 4 इहदे ही एलीमेंट ने, तो ये जिहड़ा है ये सबसेट होएगा इहदा, तो इहदे विच जिहड़ा है सबसेट का सिंबल आ जाएगा, ठीक है जी। तो सैकेंड पार्ट देखांगे ABC डैश लगा के BCD। स्टूडेंट्स ध्यान नाल देखोगे पहले सैट दे विच ABC है और सैकेंड सैट दे विच BCD है, तो इहदे एलीमेंट तो बिल्कुल नहीं मैच हो रहे। C इधर है, B इधर है, A तो है ही नहीं, तो इहदे विच जो है मतलब इहदे तो सबसेट वाला नहीं बन सके बनेगा, तो इहदे च नोट सबसेट का सिंबल आएगा, ठीक है जी। थर्ड पार्ट X:X इज स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। हाँ जी, तुहाडी क्लास दे 11वीं जमात के कुछ विद्यार्थी ने। सैकेंड सैट जो है स्टूडेंट ऑफ यूअर स्कूल। स्टूडेंट्स ध्यान नाल देखा जाए तो जो इस सैट दे विच सारे स्कूल के स्टूडेंट्स आ गए, जो फर्स्ट वाला सैट है उहदे विच सिर्फ 11वीं क्लास के स्टूडेंट्स आए। तो जेकर ध्यान नाल सोचा जाए तो 11वीं क्लास यानी कि +1 क्लास के स्टूडेंट्स स्कूल के अंडर ही आती है, +1 क्लास स्कूल के विच ही है, तो स्कूल के विचों ही इहदा सबसेट निकलिया, तो इहदे विच सबसेट का सिंबल आएगा, ठीक है जी। समझ गए सारे। तो फोर्थ पार्ट देखांगे X:X इज अ सर्कल इन ए प्लेन। एक कोई सर्कल है कोई प्लेन के अंदर, और दूसरा जो है X:X इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट जो सर्कल है वो सिर्फ सर्कल है, उनकी रेडियस नहीं गिवन है। जो सैकेंड है उनकी रेडियस गिवन है, तो ये भी सबसेट नहीं होएगा क्योंकि फर्स्ट की रेडियस नहीं पता, तो सैकेंड की रेडियस फिक्स है, तो इनका सबसेट नहीं होएगा, ठीक है जी। फिफ्थ पार्ट है X:X इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन। कोई ट्रायंगल है प्लेन दे विच, तो X:X इज ए रेक्टेंगल इन प्लेन। तो स्टूडेंट्स ट्रायंगल और रेक्टेंगल का नहीं सबसेट बनेगा कदे भी, इहदे विच नोट सबसेट का सिंबल आएगा, ठीक है जी। तो 6वां पार्ट देखांगे X:X इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इन ए प्लेन डैश लगा के X:X इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट जो उन्होंने क्या इक्विलैटरल समभुजी ट्रायंगल है, इक्विलैटरल है। तो सैकेंड क्या था ट्रायंगल इन ए प्लेन, यानी कि सैकेंड जो सारी टाइप्स दी ट्रायंगल आ गई, तो फर्स्ट जो है उनके सिर्फ इक्विलैटरल आ गई, मतलब ये इनकी ही टाइप है, मतलब ये जो इक्विलैटरल है वो इनका ही सबसेट हो गया, इहदे सबसेट का सिंबल आ जाएगा, ठीक है जी। 7th पार्ट X:X इज एन ईवन नंबर, ईवन नैचुरल नंबर। हम स्टूडेंट्स ईवन नैचुरल नंबर किहड़े होए 2 4 6 इस तरह आप कॉपी पर लिख के देख रहे हैं। 7th पार्ट जो है हाँ जी ईवन नैचुरल उन्होंने आपको कही है ईवन नैचुरल 2 4 6 इस तरह 8 तक, ठीक है जी। डैश लगा के फिर उन्हें क्वेश्चन में पूछा X.X इज एन इंटीजर। स्टूडेंट्स इंटीजर कहे ने, तो इंटीजर के जेकर आप पॉजिटिव और नैगेटिव सारी तरह के इंटीजर लवांगे तो 0 तो -1 इधर आएगा, इधर -2 -3 इस तरह चलणगे, और जे अगर इधर जावांगे तो राइट हैंड साइड वाल तो 1 2 3 4 इस तरह चलणगे, ठीक है जी। डैश डैश तो जो 2 4 6 इहदे विच ही आ गया, सारी तरह के इंटीजर आ गए, तो इहदे विच जो है वो सबसेट का सिंबल आएगा, ठीक है जी। सबसेट का सिंबल फिल हो जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट पार्ट अपना इतने कंप्लीट हो गया जी। हम देखा आप सैकेंड पार्ट एग्जामिन वैदर द फॉलोइंग स्टूडेंट्स फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स।
तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਟਰੂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਾਲਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। A और B कोई सैट है ਵਿੱਚ ਸਿੰਬਲ ਪਾਤਾ ਨੋਟ ਹੈ ਸਬਸੈਟ ਦਾ BCA। तो स्टूडेंट्स जेकर ध्यान ਨਾਲ देखोगे तो BCA ਇਹਦਾ BCA ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਬਸੈਟ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ AB ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸੈਟ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਸਬਸੈਟ ਦਾ ਹੈ, तो ਇਹ ਵਾਲੀ ਜੋ ਹੈ ਫਾਲਸ ਹੋਗੀ। ओके जी। सेकंड पार्ट A और E वोवल ने, मतलब A और E सैट है X:X इज वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। A और E मतलब कोई सैट है, तो दूसरा जो सैट है वो वोवल ने इंग्लिश दे। तो इंग्लिश के वोवल सारे वोवल्स के विचों ही A और E का सैट लिया गया, तो इनका जो आंसर आएगा मतलब सब सैट का सिंबल लग गया, तो फिर इनका आंसर ट्रू हो गया। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 1 2 3 सब सैट है, सॉरी सैट हैगा जी, और 1 3 5 1 2 3 1 3 5 1 और 3 तो है, 2 ਇਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਗਾ, यानी कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਸੈੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਸਬ ਸੈੱਟ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਲਾਇਆ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਹੈ ਸਬ ਸੈੱਟ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਇਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ 2 ਦਾ ਸਬ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹਦਾ ਫਾਲਸ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ। फोर्थ पार्ट देखांगे जी, A सैट है, इधर B C सैट है। A सैट ਇਹਦੇ ਚੋਂ निकालिया जा सकता सब सैट, तो सब सैट का सिंबल भी लग गया जी, बिल्कुल ट्रू हो गया। 6वां पार्ट देखांगे, एक कोई सैट हैगा जी, A B C भी कोई सैट है, तो A ਇਹਦੇ ਚੋਂ निकालिया गया और सैट कर्ल ब्रैकेट लगा दी, मतलब सैट A जो है सैट हैगा एक एलीमेंट वाला। ठीक है जी। तो ਇੱਥੇ सब सैट का सिंबल आना चाहिए सी, यानी कि ਇਹਦੇ ਚੋਂ सिंबल निकालिया और सब ਇਹਦੇ ਚੋਂ एलीमेंट निकालिया, तो सब सैट का सिंबल आना चाहिए सी, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ने बिलोंग्स टू लगाया, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट जो है फॉल्स हो गई। ठीक है जी। एक बार इन्हों दोबारा देखेंगे कॉपी से। स्टूडेंट्स ये पार्ट है पंजवां पार्ट है जी, पंजवें पार्ट, जेकर स्टूडेंट्स ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ A बिलोंग्स टू ABC ਹੁੰਦਾ, यानी कि A ਦੇ A ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਕਰਲ ਬ੍ਰੈਕਟ, तो फिर ये सही जानी सी, क्योंकि A बिलोंग करता है नाल। ठीक है जी। तो फिर आप ट्रू होना सी, अदरवाइज होनी फाल्स है, क्योंकि इत्थे सब सैट का सिंबल आना चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि करल ब्रैकेट लगी है वो सैट है। ओके जी। एंड द 6th पार्ट X:X इज एन ईवन नैचुरल नंबर लैस दैन 6। तो स्टूडेंट्स एने आपां क्या है कॉपी का देखांगे जी। 6th पार्ट ईवन नैचुरल नंबर लेने ने जी। ईवन नैचुरल किहड़े हो गए 2 4 6 इस तरह के वाले डैश, सॉरी सब सैट लग गया जी। ठीक है, सिंबल कर्ल ब्रैकेट X:X इज एन नैचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲਵਾਂਗੇ ਦੇਖੋ, 2 भी डिवाइड करेगा, 4 भी करेगा, 6 भी करेगा। ठीक है जी। तो 36 ਨੂੰ 36 ਨੂੰ 9 भी करेगा, इस तरह एलीमेंट लवांगे तो 2 4 6 जो है इनके अंडर ही आंदा जाएगा। तो ये वाली स्टेटमेंट्स यानी कि इनका सब सैट बन जाएगा। तो ये वाली स्टेटमेंट जो हैगी है बिल्कुल ट्रू है। ठीक है जी, टी लगाना। नैक्सट अपने को थर्ड क्वेश्चन है जी, लेट A इज इक्वल टू 1 2 कॉमा सैट आ गया 3 4 फिर कॉमा 5। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इनकरैक्ट एंड वाई। नीचे अपने को 11 पार्ट ने जी, तो दसना है किहड़े किहड़े पार्ट जिहड़े है इनकरैक्ट ने यानी कि गलत ने और किहड़े किहड़े सही ने करैक्ट ने। ठीक है जी। फर्स्ट पार्ट देखांगे 3 4 सब सैट A। 3 4 ਦੇ ਕਰਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, यानी कि सैट ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, तो कि ये A ਦਾ सब सैट है। ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ करैक्ट होएगा या फिर इनकरैक्ट होएगा, तो ये इनकरैक्ट का आंसर आएगा, क्योंकि जो 3 4 है ऑलरेडी ਇਹਦੇ मतलब A सैट ਦੇ ਵਿੱਚ सब सैट हैगा। ठीक है जी। जेकर ਇਹਨੂੰ डबल करल ब्रैकेट लगांदा ना फिर वो करैक्ट होना सी, क्योंकि सब सैट जो बाहर निकलदा तो ब्रैकेट लगती है। ठीक है जी। ਇਹਦੇ डबल ब्रैकेट बनती है, ਤਾਂ करके इनकरैक्ट है, ਇੱਥੇ सिंगल ब्रैकेट है। तो थर्ड पार्ट एक बार देखांगे, बिल्कुल सेम ही है जी, उनके डबल ब्रैकेट लगी है, देखो सब सैट भी है, ਤਾਂ करके वो करैक्ट है। ठीक है जी। उनके ते कोई इनकरैक्ट नहीं लिखा, वो करैक्ट है। सैकेंड पार्ट हम देखांगे 3 और 4 बिलोंग्स टू A। 3 और 4 जो है A तो बिलोंग करता है, बिल्कुल जी। A दे विच ही 3 और 4 है विद करल ब्रैकेट, तो इनका आंसर भी करैक्ट आएगा। फोर्थ पार्ट जी 1 बिलोंग्स टू A। 1 A दे नाल बिलोंग करता है, बिल्कुल A दे विच हैगा जी। ओके, ट्रू आ गया, मतलब करैक्ट।
फिफ्थ पार्ट, वन सबसैट ए। वन जो है ए का सबसैट है नहीं स्टूडेंट्स, जो वन है ना इत्थे करल ब्रैकेट नहीं लगी देखो, ठीक है जी। इहदा मीनिंग इत्थे करल ब्रैकेट हुंदी तां ਇਹ सबसैट का सिंबल भी, जेकर करल ब्रैकेट होंगी तो सबसैट शो होना सी, इत्थे करल ब्रैकेट नहीं है तो आंसर इनकरैक्ट हो गया, ठीक है जी। सिर्फ करल ब्रैकेट नहीं लगी तां करके। छेवां पार्ट देखांगे जी, 1 2 5 सबसैट ए। की 1 2 5 ए का सबसैट बनता जी 1 2 और 5, 1 2 और 5 ए दे विच हैगे ने, तो आप इहदे तो सबसैट तैयार कर सकते हैं। तो इहदा आंसर भी करैक्ट है जी, करल ब्रैकेट भी लगी है, सबसैट भी है, तो इहदे तो सबसैट तैयार हो सकता है। करैक्ट आंसर आ गया सिक्स्थ का, ठीक है जी। सैवंथ पार्ट, 1 2 5 1 2 5 करल ब्रैकेट बिलोंग्स टू ए। नहीं जी, आपने हुणे पढ़िया कि 1 2 5 सबसैट ए हैगा, क्योंकि करल ब्रैकेट लगी है तो सबसैट हो गया, ए ट्रू है, इत्थे बिलोंग्स टू नहीं आएगा, बिलोंग्स टू लगाया तो फॉल्स हो गया, यानी कि इनकरैक्ट हो गया, ठीक है जी। तो पार्ट नंबर 8 देखांगे, 1 2 3 सबसैट ए। लो जी 3 कला 3 तो इत्थे एलीमेंट ही नहीं गा ए, तो फिर किस तरह सबसैट होएगा, इहदा आंसर आ गया जी इनकरैक्ट, ठीक है जी। 9th पार्ट, 5 बिलोंग्स टू ए। तो 5 जो है ए नाल बिलोंग करता है, बिल्कुल नहीं जी, इहदा आंसर इनकरैक्ट आएगा। 10वां जी, 5 सबसैट है, इहदा स्टूडेंट्स आपने हुणे पढ़िया सी कि किसी भी सैट के आप सबसैट जो बनाते हैं तो उनका पहला सबसैट ही 5 बनता है, ठीक है जी। आ देखो कॉपी ते जो आप किया सबसैट की एग्जाम्पल, तो ए का जो पहला सबसैट बनाया सी 5 बनाया सी, हरेक सैट के सबसैट वेले 5 सैट बनेगा ही बनेगा सबसैट, ठीक है जी। तो जो 5 है ए का सबसैट बनेगा, बिल्कुल ट्रू हो गया, करैक्ट है जी। तो 11वां पार्ट है जी, 5 सबसैट ए का होएगा करल ब्रैकेट नहीं जी, जो 5 सबसैट बनता हो बिना करल ब्रैकेट बनता, आ सही है देखो, ठीक है जी। ए वाला इनकरैक्ट हो गया लास्ट पार्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। हुण 4th पार्ट शुरू करांगे जी, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, राइट डाउन ऑल द सबसैट ऑफ द फॉलोइंग सैट्स। स्टूडेंट्स नीचे कुछ आपां नूं क्वेश्चन दिते हैं, तो इन्हां दे आपां ने सबसैट निकालने हैं, ठीक है जी। फर्स्ट पार्ट है ए एक सैट है जी, आपां कॉपी ते करके देखांगे। 4th का फर्स्ट पार्ट ए कोई सैट है जी, ठीक है। तो इनके सबसैट निकालने हैं, सबसैट निकालने वास्ते स्टूडेंट्स आपने पढ़िया कि 2 की पावर कितनी लैनी है n, ठीक है। इतने नंबर ऑफ एलीमेंट्स किन्ने ने सैट के किन्ने एलीमेंट ने 1, 2 की पावर 1 कितना आंसर आ गया 2, यानी कि इस क्वेश्चन के सिर्फ 2 ही सबसैट निकलेंगे, ठीक है जी। देखो किस तरह, एक तो आपको पता है 5 आना है, सैकेंड वाला सिर्फ ए ही रहेगा, तो इनके 2 आंसर आ गए, ओके जी। सैकेंड पार्ट देखेंगे इनका, सैकेंड पार्ट है स्टूडेंट्स ए और बी सैट है, देखो जी ए सैट और बी सैट, ठीक है जी। तो इनके सबसैट निकालने वास्ते 2 की पावर n लगावांगे, किन्ने एलीमेंट ने जी 2, 2 दूनी 2 गुना 2 हो जाएगा 4 आंसर आ गया, ठीक है जी। तो इनके 4 सबसैट आएंगे, देखो किस तरह निकालांगे, ध्यान देना जी। पहले 5 लगावांगे, पहला सबसैट तो 5 होंदा ही है, ठीक है जी। सैकेंड एक बारी ए कला लिखता, एक बारी बी कला लिखता, यानी कि टुकड़े होंदे करते जाना, एक बारी ए बी कला लिखता, ठीक है। जिन्ने उनके हिस्से किए जा सकते हैं वो करने हैं, उन्होंने ही सबसैट करने हैं। तो ये भी 4 आंसर आ गए, ओके स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट जी, थर्ड पार्ट देखांगे 1 2 और 3 सैट है 1 2 3, ठीक है जी। तो पहले 2 की पावर n, यानी कि 2 का क्यूब आएगा, 2 का क्यूब कितना हो गया जी 8, ठीक है जी। तो n के कितने सबसैट आएंगे 8 आएंगे, देखो जी किस तरह। पहला सबसैट था कौन हो गया 5, सैकेंड हो गया 1, फिर हो गया 2, ठीक है जी, फिर हो गया 3, कला कला एलीमेंट लग गया, 4 सबसैट हो गए। 4 और आने हैं, किस तरह देखो जी 1 2 का सबसैट लै सकते हैं, यानी कि 1 और 2 इकट्ठे हो गए, फिर 1 और 3 भी लै सकते हैं, ठीक है जी। फिर आप 2 3 भी लै सकते हैं, ठीक है जी। कितने हो गए 1 2 3 4 5 और 2 7, लास्ट वाला जो है तिनों आप इकट्ठा ले सकते हैं, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 के 8 अपने को सबसैट तैयार हो गए, ठीक है स्टूडेंट्स। कोई भी एलीमेंट दोबारा नहीं लिखना, जिस तरह के 3 अगे कर दो या 2 पीछे कर दो गलत जाएगा, एक बार लिखता सबसैट बन गया। तो नैक्सट पार्ट है जी इनका 4th पार्ट 5 का स्टूडेंट हम सबसैट है जी, वो 5 का 5 ही रहेगा, 5 का सबसैट एको ही बनेगा, उनका आंसर 5 ही आएगा,
ठीक है जी। फाइव तो कोई सबसेट यानी कि खाली है, उनके तो की सबसेट तैयार करांगे, ठीक है जी। तो इत्थे ही अपना जी फोर्थ क्वेश्चन खत्म हो गया जी, ठीक है जी। नैक्सट देखांगे अपना फिफ्थ क्वेश्चन जी। हाउ मैनी एलीमेंट्स हैज़ पावर सैट ऑफ ए इफ ए इज इक्वल टू 5। ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ a 5 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜੋ ਹੈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਪਾਵਰ ਸੈੱਟ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਪੰਜਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸੈੱਟ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ a ਗਿਵਨ ਹੈ ਪੰਜਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5, ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਸੈੱਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈੱਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਬ ਸੈੱਟ ਬਣਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਸੈੱਟ ਬਣਦੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਹੁਣੇ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਰਡ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8 ਸਬ ਸੈੱਟ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਸੈੱਟ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ 8 ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਸਬ ਸੈੱਟ। ਤੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੋ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ 5 ਦਾ ਸਬ ਸੈੱਟ ਕੀ ਬਣੇਗਾ 5 ਦਾ 5। ਤੋ ਜੇਕਰ ਇਹਦਾ ਪਾਵਰ ਸੈੱਟ ਆਫ ਏ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ, ਪਾਵਰ ਸੈੱਟ ਆਫ ਏ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜੋ ਆਣਗੇ ਉਹ 1 ਆਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆंसर 1 ਆਏਗਾ, ठीक है जी। एक ही एलिमेंट 5 रहेगा तो 1 का आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। नैक्सट जी 6वां क्वेश्चन, बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक आ गया, ध्यान नाल देखना जी। तो इनू करन तो पहला आपां कुछ पढ़ांगे। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स, ध्यान देना जी, कुछ गल्लां सीखनियां तुसीं, मोस्ट इंपोर्टेंट ने 6वें क्वेश्चन वास्ते, ठीक है जी। देखो जी, जेकर अपने को स्टूडेंट्स लैस दैन और ग्रेटर दैन का सिंबल, इनू आप लैस दैन का सिंबल कहने और इस सिंबल आप ग्रेटर दैन का सिंबल कहने, ठीक है जी। जेकर लैस दैन और ग्रेटर दैन का सिंबल अपने को होएगा तो आपने इंटरवल बनाने वेले गोल ब्रैकेट यानी कि ओपन ब्रैकेट लगानी है, इनू आप ओपन ब्रैकेट कहने, ओपन इंटरवल भी कह दें, ठीक है। ओपन इंटरवल कह लो या फिर ओपन ब्रैकेट कह लो, ठीक है जी। दोबारा एक बारी, लैस दैन और ग्रेटर दैन का सिंबल होएगा तो ओपन इंटरवल लगाने हैं, ठीक है जी। और ग्राफ बनाने वेले आप मतलब गोल डॉट का इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। सैकेंड जो टॉपिक है लैस दैन इक्वल टू और ग्रेटर दैन इक्वल टू, यानी कि लैस दैन और ग्रेटर दैन के नाल इक्वल टू का सिंबल आ जाए तो फिर आपने क्लोज इंटरवल लगाने, ठीक है जी, जिन्होंने आप क्लोज्ड ब्रैकेट या फिर क्लोज्ड इंटरवल भी कहने, ठीक है जी। ये तुसी याद रखना। और ग्राफ जेकर इहदा बनाना हो फिर आप डॉट लगाने, इस तरह मतलब रंग भरी डॉट लगाने, गोल डॉट नहीं लगाते, ठीक है जी। हुण आप 6वें में शुरू करांगे, 6वें क्वेश्चन में। 6th क्वेश्चन की पहले स्टेटमेंट जी, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स x:x बिलोंग्स टू R -4 लैस दैन x लैस दैन इक्वल टू 6। हाँ जी स्टूडेंट्स देखा जी, तो -4 लैस दैन x लैस दैन इक्वल टू 6 से अपने को क्वेश्चन है जी। 4 -4 to 6, ठीक है जी, इंटरवल बन गया। तो ब्रैकेट का ध्यान देना जी, ब्रैकेट किहड़ी लगावांगे, सिर्फ लैस दैन का सिंबल है तो इस साइड किहड़ी ब्रैकेट आएगी, ओपन इंटरवल वाली। और लैस दैन दे नाल इक्वल टू का सिंबल आ गया तो किहड़ी ब्रैकेट आनी है जी, क्लोज्ड ब्रैकेट, वो आपने पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। इनके इंटरवल तैयार हो गए, ओके जी। फर्स्ट पार्ट खत्म। सैकेंड पार्ट देखांगे जी, x:x बिलोंग्स टू R -12 लैस दैन x लैस दैन -10। ध्यान देना जी, -12 तो -10, ये अपने को रकम तुसी क्वेश्चन उतार लेना, -12 तो -10, ठीक है जी। देखो किस तरह, तो -12 लिखांगे, -12 तो -10 इंटरवल तो बन गए जी। लैस दैन का सिंबल है, लैस दैन का सिंबल है, इक्वल टू नाल नहीं है तो फिर आप सिर्फ ओपन इंटरवल लगा के ही इनके इंटरवल बना देंगे, ठीक है जी। नैक्सट पार्ट जी, थर्ड पार्ट इनका इंटरवल है 0 लैस दैन इक्वल टू x, 0 लैस दैन इक्वल टू x लैस दैन 7। थर्ड पार्ट जी, 0 लैस दैन इक्वल टू x लैस दैन 7। हाँ जी, इंटरवल बनाने आते 0 to 7। 0 के नाल इक्वल टू हैगा तो गोल ब्रैकेट आएगी, सॉरी चौरस ब्रैकेट यानी कि क्लोज इंटरवल। और 7 के नाल कला लैस दैन आता ओपन इंटरवल, ठीक है जी। ये अपना आंसर आ गया, ओके स्टूडेंट्स। फोर्थ पार्ट देखांगे जी, 3 तो लैके 4 इंटरवल ने, लैस दैन इक्वल टू लैस दैन इक्वल टू।
3 ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ 3 ਤੋਂ 4 ਇੰਟਰਵਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਦਾ ਨਾਲ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਬ੍ਰੈਕਟ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੋਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ, ਜੇਕਰ ਨਾਲ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆ ਜੇ ਕਲੋਜ਼ਡ ਬ੍ਰੈਕਟ, ਔਰ ਕਲੋਜ਼ਡ ਬ੍ਰੈਕਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੋਰ ਸੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਲਗਾਣੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਫ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ 0 ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜੇਕਰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਆ ਜੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਜਾਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ 6th ਪਾਰਟ ਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ 7th ਪਾਰਟ। 7th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਰਾਈਟ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇੰਟਰਵਲਸ ਇਨ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ। ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਟਰਵਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਗਿਵਨ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। 6th ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ ਰੋਸਟਰ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਇੰਟਰਵਲ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੰਟਰਵਲ ਤੋਂ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਤੇ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਕਰਲ ਬ੍ਰੈਕਟ x ਕੋਲਨ x ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਰੀਅਲ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਹੈ। तो इंटरवल ने -3 तो 0, -3 ਲੈਸ ਦੈਨ x ਲੈਸ ਦੈਨ 0। ठीक है जी, ਹੁਣ ਗੋਲ ਬ੍ਰੈਕਟ यानी कि ओपन इंटरवल हैगे ने तो सिर्फ ਲੈਸ ਦੈਨ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਆਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਹੈ, तो जो ਨਾਲ इक्वल टू ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਉਹ नहीं आएगा। ठीक है जी, ਇਹਦੀ इंटरवल तो ਇਹਦੀ बिल्डर फॉर्म तैयार होगी। तो सेकंड पार्ट देखेंगे जी, सेकंड पार्ट है 6 और 12 क्लोज ब्रैकेट इंटरवल। एंड आंसर किस तरह लिखांगे जी, x कोलन x बिलोंग्स टू रियल। ठीक है जी, 6 ਲੈਸ ਦੈਨ x ਲੈਸ ਦੈਨ 12 ਤਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇਹ क्लोज इंटरवल हैगे ने ਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਦਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ, ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਵਲ 6 to 12, 12 ਦੇ ਨਾਲ क्लोज ब्रैकेट हैगी है और 6 ਦੇ ਨਾਲ ओपन इंटरवल हैगे है। ठीक है जी, देखो जी आंसर किस तरह लिखना है, कर्ल ब्रैकेट x कोलन x लिखांगे, बिलोंग्स टू रियल ਇਹਦਾ लिखना ही लिखना है जी। ठीक है, तो ਇਹਦਾ आंसर किस तरह आएगा, 6 ਲੈਸ ਦੈਨ x ਲੈਸ ਦੈਨ 12। ठीक है जी, ਹੁਣ 12 ਦੇ ਨਾਲ क्लोज्ड ब्रैकेट हैगी है यानी कि क्लोज इंटरवल ने, तो जो 12 वाला सिंबल है ਉਹਦੇ ਨਾਲ इक्वल टू आएगा। 6 ओपन इंटरवल है, ओपन ब्रैकेट है तो इक्वल टू नहीं आएगा। ठीक है जी, ये अपना आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट ਇਹਦਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ, फोर्थ पार्ट है -23 तो 5 ਦੇ ਨਾਲ ओपन ब्रैकेट। ठीक है जी, और 23 ਦੇ ਨਾਲ जो है क्लोज्ड ब्रैकेट हैगी। किस तरह देखांगे जी ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, x कोलन x बिलोंग्स टू रियल ਤਾਂ ਪਾਣਾ ही पाना है, तो -23 तो हो गया जी 5 तक। ठीक है जी, इंटरवल -23 ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਗਾਣੀ ਹੈ क्लोज्ड ब्रैकेट हैगी है ਤਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ इक्वल टू, और 5 ਦੇ ਨਾਲ ओपन ब्रैकेट हैगी है ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ ਲੈਸ ਦੈਨ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ। ठीक है जी, तो ਇਹ ਆਪਣਾ इंटरवल तो ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 7ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ठीक है जी, तो ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ। 8th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, what universal set would you propose for each of the following। हाँ जी, फर्स्ट पार्ट द set of right triangles। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਲਵਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਵਾਸਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ट्रायंगल ਦਾ ਹੀ ਸੈੱਟ ਲਵਾਂਗੇ, यानी कि सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल, सो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ठीक है जी, सैकेंड पार्ट द सेट ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल्स। जेकर आइसोसेल्स ट्रायंगल्स ने तो वह भी ट्रायंगल्स टाइप के अंदर ही आंदियां ने, तो इन्हों दोनों का सेम आंसर हो जाएगा जी, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ठीक है जी, तो 9th क्वेश्चन, गिवन द सेट्स A 1 2 3 5, B सेट 2 4 6 और C सेट 0 2 4 6 8, तीन सैट देते जी। विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसीडर्ड है यूनिवर्सल सैट फॉर ऑल 3 सैट A B C। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ A B C ਜੇਕਰ ਤਿੰਨੋਂ ਸੈੱਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਇਕੱਠਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਟੂਡੈਂਟ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਯੂਨੀਵਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੈੱਟਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਸਟ ਸੈੱਟ ਹੈ 0 1 2 3 4 5 6। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ 5 ਆ ਗਿਆ, फिर आ गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गिनती आ गई, फिर लास्ट आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ
तो जो अपने को थर्ड ऑप्शन है ना वो तीनों सैट ਨੂੰ कवर कर रही है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 0 भी आ गया, 2 भी आ गया, फर्स्ट सैट यानी कि 1 3 5 भी आ गया, बी सैट 2 4 6 भी आ गया, सी सैट 0 2 4 6 8 भी आ गया और 5 ऑलरेडी ਉਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦਾ है। ठीक है जी। तो ਇਹਦੀ जो राइट ऑप्शन है वो अपने को थर्ड ऑप्शन है, यानी कि थर्ड जो है वो यूनिवर्सल सैट है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही अपनी एक्सरसाइज खत्म होगी। चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है जी। अपने फ्रेंड्स ਦੇ ਨਾਲ शेयर ही करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग द वीडियो।